अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। थोड़ा सा पीछे से मैं दोहरा देता हूँ इसको इशारतन। एक तो ये बात हुई थी कि एलम अंदल अवामिल में एलम फेल था, और अंदल अवामिल फिन नहव ये इसका इसम था, और अलामा अल्लफ़हु शेख इमाम ये मौसूफ सिफात अल्लामा अल्लफ़हु इसका मुतालिक था। अशेखुल इमाम व अफजल उलमाइल अनामी ये फाइल बन रहे थे अल्लफ़ा के। अब्दुल काहिर बिन अब्दुल रहमान अल-जुरजानी। बीच का जुमला जान अल जन सकल्लाहु सराहु व जान अल जन्नत मसवाहु, ये जुमला जुमला दुआया जुमला मोतरिज़ा था। मिअत आमिलिन अन्ना की खबर थी। यहाँ तक हमारी बात पूरी हो चुकी थी। अब अगली तरकीब है, उसमें गौर करेंगे हम। लफ्जियतुन व मानवियतुन इबारत बन रही है कि तू जान कि बेशक अवामिल इल्म अंदल अवामिल फिल नहव, तू जान कि बेशक अवामिल नहव में वो मिअतु आमिल 100 आमिल हैं। लफ्जी और मानवी, ये लफ्जियतुन मानवियतुन की तरकीब हमने करनी है। मैं शुरू में अर्ज कर देता हूँ, बाकी तरकीब आप फिर आगे जारी रखें खुद। लफ्जियतुन मानवियतुन को हम तीनों तरह तीनों तरह के एराब के साथ हम पढ़ सकते हैं। लफ्जियतुन व मानवियतुन, लफ्जियतन व मानवियतन, लफ्जियतिन व मानवियतिन। तरकीब का मकसद भी यही होता है कि हमें ये अंदाजा हो कि ये फलां जुमला कितने मफहूम से इबारत में मुताल्लिक हो सकता है, इबारत कितने मफहूम बदल सकती है आपने। कलाम की तफसील उससे हो जाती है, कलाम फैल जाता है उससे। लफ्जियतुन व मानवियतुन जब हम इसको पढ़ते हैं तो उस वक्त इसकी दो तीन तरकीबें हो जाती हैं। लफ्जियतन व मानवियतन पढ़ते हैं तो तब भी इसकी एक तरकीब हो जाती है। लफ्जियतिन व मानवियतिन जब हम पढ़ते हैं तो तब भी इसकी एक से ज्यादा तरकीबें हो सकती हैं। अब हम बितरतीब इनको देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं लफ्जियतुन व मानवियतुन, तो कोई साथी बताएं इसकी तरकीब क्या हो सकती है। तो इसमें फिर हमें महजूफ हुआ मान लेंगे, मुब्तदा महजूफ, और फिर लफ्जियतुन व मानवियतुन को नहीं, हम हुआ खबर। हुआ नहीं, मुब्तदा और खबर में मुताबिकत भी तो हाँ होनी जी, चाहिए ना। हुमा। लफ्जियतुन मुअन्नस है तो, अच्छा। जी अच्छा, हिया हिया हिया। जी। हाँ, चूंकि ये दो है ना, हाँ, लफ्जियतुन व मानवियतुन, तो हम हुमा निकालें। हुमा निकाल देंगे जी। हाँ, हम कह सकते हैं कि लफ्जियतुन मातूफ अलैह वह हरफ अतफ, मानवियतुन मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये खबर हुई मुब्तदा महजूफ हुमा की। बल्कि एक मिनट। Recording in progress. 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 वो हिया का लफ्ज नहीं है, इसलिए हम हुमा की बजाय हिया ही निकालेंगे। हिया हिया लफ्जियतुन, या फिर अहदुहा लफ्जियतुन वसानीहा मानवियतुन।
जी। 100 आमिल हैं। अहदुहा, हा ज़मीर ये मुअन्नस की मुफरद की है, ये मियाँ तो आमिल 100 अवामिल की तरफ लौटेगी। तो मतलब बनेगा अहदुहा लफ्जियतुन वसानीहा मानवियतुन। उन 100 में से लफ्जी भी हैं और मानवी, बल्कि अहदुहा की बजाय मिनहा निकालें, मिनहा, मिनहा लफ्जियतुन व मिनहा मानवियतुन। मिनहा दूसरी निकालेंगे तरकीब, तो फिर तो इसे जुमला फेलिया बनाना पड़ेगा इसमें से, फिर वो या नहीं कायनातुन नहीं, वगैरह को। हाँ जी। तरतीब तरतीब उलट हो जाएगी, तरतीब उलट कर देंगे। अच्छा यानी ये ठीक है। मुब्तदा बनेंगे और मिनहा ये खबर बनेगी। जी ठीक है। ठीक है, मिनहा जरफ होकर ये मुतालिक हो जाएंगे किसी शिबे फेल के। हाँ जी। और मिनहा लफ्जियतुन व मिनहा मानवियतुन। लफ्जियतुन ये मुब्तदा होगा और इसकी खबर महजूफ निकलेगी मिनहा। मानवियतुन भी इसी तरह मुब्तदा और खबर इसकी महजूफ मिनहा। उस्ताद जी आपने क्या बताया, हुमा हम क्यों नहीं लेंगे? हुमा तब ले सकते हैं जब पीछे तस्निया हो ना, कि 100 अवामिल हैं, ठीक है, और वो दोनों लफ्जी और मानवी हैं, ये मतलब बनेगा हुमा लफ्जियतुन व मानवियतुन। तो वो दो तो नहीं है ना, 100 हैं। हम्म। ठीक है ना। जी। हाँ, उसकी तरकीब आगे आ सकती है, वो देखते हैं आगे जाके। एक और तरकीब इसकी हो सकती है मरफू की, वो मियातु से होगी। मियातु आमिलिन ये क्यों मरफू था? जी, ये खबर होने की वजह से। खबर जी। होने की वजह से। अल्लाह अल्लाह। अब हम यूं कहेंगे लफ्जियतुन मातूफ अलैह वो हरफ अतफ, मानवियतुन मातूफ मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये बदल होंगे मुबदल मिनहु मियतु से। तो तरकीब करते हुए हम इसको फिर दोबारा दोहरा के हम यूं कहेंगे कि मियतु मुबदल मिनहु, लफ्जियतुन व मानवियतुन मातूफ अलैह मातूफ मिलकर बदल, मुबदल मिनहु अपने बदल से मिलकर मुजाफ, आमिलिन मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये खबर हुई अन्ना की। मतलब उस सूरत में बनेगा कि बेशक अवामिल नहव में 100 हैं, लफ्जी और मानवी आमिल हम्म। 100 हैं, यानी लफ्जी और मानवी आमिल। ठीक है जी, जी। बात समझ में आ गई? तर्जुमे से इसका मफहूम समझ आ रहा है कि अवामिल नहव में 100 हैं, यानी लफ्जी आमिल और मानवी आमिल। अच्छा, लेकिन असल तो ये बता रहे ना कि दो किस्म की हैं, नहीं दो किस्म नहीं लफ्जी है, और मानवी। दो किस्म या लफ्जी और उन्होंने तज़किरा ही नहीं किया ना पीछे कि दो किस्में नहीं, हैं तो उसकी। वो महजूब नहीं हो सकता कि भाई दो किस्म के हैं, क्योंकि असल तो ये दो किस्म की बन रहे हैं ना, दो जो आमिल, लफ्जी और मानवी। वो उसका तज़किरा ना जहाँ लफ्जों में मौजूद होगा वहां आसान होगा समझने में। जैसे ये आगे आ रहा है मिनहा अला ज़रबैन, लफ्जी उनमें से दो किस्मों पर हैं, उसको हम उसी एतबार से हम उसकी तरकीब कर सकेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने जब मुतलक कहा है ना कि वो 100 आमिल हैं, तो आगे उन्होंने उसका तज़किरा किया कोई नहीं कि दो किस्में हैं उसकी, इसलिए वो लंबी चौड़ी तावील करके हमें यूं कहना पड़ेगा कि दो किस्में हैं उसकी, लफ्जी और मानवी। तो इतना महजूफ निकालना वो ये भी अरबी कलाम में महजूफ निकालना बहुत ज्यादा, ये भी उसके बलागत के खिलाफ है। बात समझ आ रही है जी? जी। जी। जी ठीक है, लेकिन मतलब तो था ये कि बात तो ये बन रही है ना कि दो किस्म के हैं, एक लफ्जी है कुछ मानवी है। फिर लफ्जी जो है वो इस तरह के हैं, फिर जो आगे उसकी दो किस्में हैं। अच्छा, तो इसकी फिर कैसे तरकीब हम कर सकेंगे? आपके जहन में अगर कोई है तो उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं या तो आमिल
कोई बज़ाहिर कोई ऐसी आसान सी तरकीब नहीं है इसकी ना, ये मुश्किल तरकीब बनेगी जिसमें महजूफ ज्यादा निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यानी हमें यूं कहना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर वला वामिलु अला किस्मैन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, या अला ज़रबैन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, या नवाइन। नौवैन कहना पड़ेगा, लेकिन वो मुकम्मल एक जुमला हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ। चलो ठीक। अच्छा, अब तीसरी तरकीब इसकी कर सकते हैं मंसूब की। ठीक है, लफ्ज़ियतन व मानवियतन। तो उस सूरत में ये मफूल बिही बनेगा, चूंकि मंसूबात में जो हमारे पास मंसूब हैं 12 मंसूबात, उनमें मफूल ज्यादा करीने क्यास है इसके बनने के। बाकी हाल वगैरह और इस तरह की चीजें वो यहाँ नहीं आती हैं, और अगर बदल भी बनाए तो मुबदल मिन्हु ऐसा पीछे कोई नहीं है बनने के लिए। बदल कह रहा हूँ, हाल। तो लफ्ज़ियतन व मानवियतन मातूफ अलैह मातूफ मिलकर इसको मफूल भी बनाएंगे आनी फेल का। जैसे हम लफ्ज बोलते हैं यानी, यानी का मतलब मुराद ये है। तो इसी से यानी मुजारे का गायब का सीगा है, तो आनी इससे वाहिद मुतकल्लिम है मुजारे से, मैं मुराद लेता हूँ। ठीक है, आनी नानी, नानी मतलब हम मुराद लेते हैं। तो मतलब बनेगा कि बेशक अवामिल नहव में 100 वामिल हैं, आनी लफ्जियतन व मानवियतन, मेरी मुराद इससे लफ्जी और मानवी है। बस समझ आ रही है जी। अच्छा, तीसरे तरीके से हम इसको मजरूर पढ़ सकते हैं। तो उस सूरत में ये आमिलिन जो इससे पहले ही मजकूर है, मिअतु आमिलिन, इससे ये बदल हो जाएगा। तो हम तरकीब यूं करेंगे कि मिअतु मुजाफ, आमिलिन मुबदल मिन्हु, लफ्जियतिन व मानवियतिन मातूफ अलैह मातूफ मिलकर बदल, मुबदल मिन्हु बदल मिलकर ये मुजाफ इलैह हो गया मिअतु का। मतलब बन जाएगा कि बेशक अवामिल नहव में 100 आमिल हैं, यानी आमिल लफ्जी और आमिल मानवी। उस्ताद जी जब मजरूर करेंगे तो ये आमिलिन से बदल होगा। जी जी, ठीक। और अगर हम जब जार करें उसको हम मरफू पढ़ेंगे तो फिर ये मियतुन से होगा बदल, ऐसे। मियातु से बदल हुआ, जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा, ये तरकीब चूंकि महजूफ की थी सारी, इसलिए मैंने खुद कर दी है। अगली तरकीब अब आप हजरात करें, फर लफ्जियतु मिन्हा अला ज़रबैन की। कौन करेंगे? जी सर। पाव जी, पाव जो है इसे हरफ आतफा कर लें। लफ्जियातुन हाँ, मौसूफ। फा को हम बोलेंगे तफसीलिया। तफसीलिया। तफसीलिया, हाँ। फा तफसीलिया। लफ्जियातुन जो है ये ये यूं समझे ना, ये हम कह रहे हैं 100 आमिल हैं लफ्जी और मानवी, फिर लफ्जी उनमें से दो किस्मों पर हैं, फिर कह लें पस कह लें, दोनों का एक ही माना है। फिर उर्दू का लफ्ज है, पस फारसी का लफ्ज है, हम उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 100 आमिल हैं लफ्जी और मानवी, बस लफ्जी उनमें से दो किस्मों पर है, तो फा लफ्जी को में हम से। कहेंगे फा। जी। जी। फा तफसीलिया लफ्जी जो है लफ्जिया मौसूफ मिन हाँ नहीं, मौसूफ नहीं, लफ्ज ये चूंकि मुअर्रफ बिल नाम है ना, जी जी। और इसके बाद जार आ रहा है, मैंने अर्ज किया था कि हाँ ये जी, तो ये हाल जी, ये जुल्हान। जुल हाल, जी ये जुल हाल होगा। और मिन जारा, हा जी मजरूर, जार मजरूर मिलके मुतालिक हुआ साबितातुन शिबे फेल के। और जी, फिर ये जार मजरूर अपने मुतालिक से मिलके हाल हुआ, और जुल्हाल और हाल मिलकर मुब्तदा हुआ। ठीक है। अला जार जरबैन मजरूर, जार मजरूर मिलके ये भी मुताल्लुक हुआ
मजूफ फेल कायनातुन के, और जार किसके साबितातुन किसके या बता रहे हैं? कायनातुन, हाँ ठीक है, काइनातुन कह रहे हैं, ठीक है। कायनातुन के, और ज़र्फ़े, वो ज़र्फ़े मुस्तकर हुआ तो ये कायनातुन शिबे फेल अपने मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर नहीं, हुआ। मुतालिक भी और फाइल भी साथ ही हम निकालेंगे। हाँ जी, मुतालिक और फाइल और मुतालिक से मिलकर फाइल और मुतालिक मिलकर शिबे शिबे जुमला हुआ, और ये शिबे जुमला जो है फिर खबर बना, और फिर ये जुमला होकर खबर। फिर जुमला होकर खबर बना, और खबर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हाँ, बनी। मुब्तदा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर मुब्तदा अपनी खबर बस से मिलकर मुब्तदा जी जुमला इस्मिया जुमला इसमें खबरिया। खबर। अच्छा, मुदस्सिर शेख साहब ने बात की थी तो उससे चले हम कुछ ना कुछ इजाफा कर देते हैं। हाँ, लफ्जियतुन व मानवियतुन में हम इसको खबर बना सकते हैं मुब्तदा महजूफ बाजुहा की। ठीक है, बाजुहा। जी बाजुहा, जी बाजु मुजाफ, हाजमीर जो लौट रही है मियात आमिल की तरफ, मुजाफिले मुजाफिले मिलकर मुब्तदा महजूफ और लफ्जियतुन इसकी खबर। बाजुहा लफ्जियतुन व बाजुहा मानवियतुन। जी। बात समझ आ रही है जी? हाँ जी। मतलब बनेगा 100 आमिल हैं, बाज उनमें से या कुछ उनमें से लफ्जी हैं, कुछ उनमें से मानवी हैं। मानिए। अच्छा, बस लफ्जी वो दो किस्मों पर हैं, ये ठीक हो किस्मों गया। पर। समायतुन वकिया। उस्ताद जी, ये रिपीट हो सकती है तरकीब? असल में हाँ काफी अरसे के बाद कंटिन्यू किया तो चीजें भूली हुई हैं। ठीक है, इसको रिपीट कर दें। मरफू की एक तरकीब मजीद की है कि लफ्जियतुन और मानवियतुन ये दोनों खबरें हैं अपने अपने मुब्तदा महजूफ बाजुहा की। ठीक है, बाजु मुजाफ हाजमीर जो लौट रही है मियात आमिल की तरफ, मुजाफिले मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा लफ्जियतुन खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। फिर इसी तरह मानवियतुन भी खबर है मुब्तदा महजूफ बाजुहा की, बाजुहा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। मतलब बनेगा कि नहव में अवामिल 100 आमिल हैं, बाज उनमें से लफ्जी हैं और बाज उनमें से मानवी हैं। जी, और उसको भी रिपीट कर दें। ये जो भी हम जार मजरूर को मुतालिक करते हैं, उसमें किस तरह से होता है कि हम कौन सा फेल जब महजूफ मानते हैं, इसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये आमतौर पर जो निकलते हैं ना अफाल, इनको कहते हैं अफाल आम्मा। अफाल आम्मा कौन, सुबूत, हुसूल, और इसके साथ आप हुदूस भी कह सकते हैं। कौन, सुबूत, हुसूल, और मौके माल की मुनासबत से कहीं वजूद आ सकता है। ठीक है जी। तो आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं वो ज्यादा यही होते हैं, कौन और सुबूत। तो का इनतुन कहीं का इनुन, ठीक है, कहीं इनको मंसूब पढ़ के का इनन या का इनतन, साबितन साबिततन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो मतलब इसका बनेगा फिर लफ्जी इस हाल में के वो इन्हीं में से ही होने वाले हैं, इन्हीं में से ही हैं, वो दो किस्मों पर हैं। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस्मायतुन और क़ियासियतुन की तरकीबें भी लफ्जियतुन मानवियतुन की तरह ही हैं, बस वो हल्का सा फर्क है अला ज़रबैन की वजह से। उसको दोहरा दें कोई साथी एक। जी, हाँ, मुदस्सिर साहब आप। जी ये समायतुन व क़ियासियतुन, जी, ये भी मरफू उसी पढ़ा तरह जा तीन, सकता है, तीनों हाँ जी जी, तीनों मरफू। बन सकते हैं। जी जी जी, मंसूब भी पढ़ सकते हैं, मरफू भी और मजरूर भी। तो मरफू की कोई तो तरकीब पहली एक कर दें। जैसे उसमें किया था कि
हिया समायतुन। हाँ, या हिया नहीं आएगा, ये फर्क है, चूंकि जरबैन है ना, तो हम कहेंगे हाँ दो हुमा। है, हुमा। हुमा हाँ। समायतुन व क़ियासियतुन। हाँ, तो हुमा क्या बनेगा? तो हुमा इसका मुब्तदा बन जाएगा। हाँ, तो हम यूं बोलेंगे, सिमायतुन मातूफ है, वो हरफ अतफ, क़ियासियतुन मातूफ, मातूफ है जी, अपने मातूफ से मिलकर खबर है मुब्तदा बना महजूफ मा की। हुमा की। जी, हाँ, मतलब ठीक बन जाएगा लफ्जी दो किस्मों पर हैं, और वो दोनों यानी वो दो किस्में सिमाई और कियासी हैं। जी। ठीक है। अच्छा, एक और तरकीब इसकी हो सकती है, वो अहदुहुमा और सानी हिमा है। जी। ठीक है, तो उसको भी हम इसी तरह ही कहेंगे, सिमायतुन ये खबर है, मुब्तदा महजूफ किसकी? अहदुहुमा की। अहदुहुमा की। अहदु मुजाफ, हुमा जमीर जो लौट रही है जरबैन की तरफ, जरबैन के थे। इसका मुजाफिले मुजाफ मुजाफिले मिलकर मुब्तदा सिमायतुन खबर। मतलब बनेगा, दो किस्मों पर हैं, उनमें से एक किस्म सिमाई है, और सानी हिमा क़ियासियतुन ये खबर है मुब्तदा महजूफ सानी हिमा की। सानी मुजाफ, हुमा ज़मीर जो लौट रही है ज़रबैन की तरफ, मुजाफिले मुजाफ मुजाफिले मिलकर मुब्तदा क़ियासियतुन खबर। ठीक है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो दो किस्मों पर है लफ्जी, उनमें से एक किस्म सिमाई और एक किस्म कियासी है। अच्छा, एक और भी मरफू की तरकीब है, वो बदल होंगे ये। हम्म, बदल अगर जरबैन का होगा तो फिर तो ये जर की तरकीब नहीं होगी, मजरूर की। वो मजरूर की हो जाएगी। हाँ जी। और अगर कायनातुन महदूद का हाँ जी, उसको। आनी ये अगर लफ्ज फेल। जी। और लफ्जियत उसे बदल हो जाएंगे। ठीक है, और किससे होंगे ये बदल? लफ्जी या तुम? लफ्जियत उसे, अच्छा। लफ्जियत मुबदल मिन्हु, सिमायतुन व क़ियासियतुन मातूफ अला मातूफ मिलकर बदल। ठीक है, जी। तो ये इससे बदल हो सकते हैं। मजरूर की तरकीब आपने कर दी, अला ज़रबैन से ये बदल होंगे, सिमायतिन व क़ियासियतिन पढ़ेंगे। कियासियत। और और आनी से फिर ये हो जाएगी समायतन व जी कियासियतन। जी, आनी से फेल महजूफ से ये क्या बन जाएंगे? मफूल बिही। मफूल भी होगा। दो किस्मों पर हैं मेरी मुराद, या ये मुराद लेता हूँ सिमाई और कियासी को। ये जब हम इब्तिदाई बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें वो बतौर अलामत के हम बताते होते हैं। जैसे मैंने एक दफा अर्ज किया था कि फेल मुतादी की पहचान ये होती है कि उसके माजी के तर्जमे में लफ्ज ने आता है, लाजमी में लफ्ज ने नहीं आता। इसी तरह जहाँ खबर और मुब्तदा का तर्जमा होता है ना, वहाँ है या हैं का लफ्ज आता है। बात जहाँ पूरी हो रही है, गोया कि खबर दे दी गई, तो मुब्तदा पे इस तरह के लफ्ज को बोलना वो गोया के जुमले को ठीक बोलना नहीं होता। इसी तरह मफूल बिही जहाँ पे आता है तो वहाँ को का लफ्ज आता है, मुताद्दी फेल होता है चूंकि। तो मैं मुराद लेता हूँ सिमाई को और कियासी को। जी। क्लियर है जी? आगे देखते हैं, फसिमा या तुम मिन्हा अहदुम व तिस्ऊना आमिलन। इसकी तरकीब कौन करेंगे जी? जी, खालिद साहब आप। जी सर। फसमायतु, ये फा फिर उसी तरह लफ्जिया की तरह हाँ, तफसीली है। जी जी जी। समायतु ये ये मुब्तदा है। बिल्कुल उसी तरह की तरकीब है जो पीछे गुजरी है ना, बिल्कुल उसी तरह की है। अच्छा, पीछे तो इसको मुबदल मिन्हु कहा था। नहीं नहीं, मुबदल मिन्हु नहीं, जुल्हाल कहा था, जाब्ता जाब्ता बताया था
کہ ضابطہ ہے کہ جہاں بھی معرف باللام کے بعد جار مجرور آتے ہیں تو وہاں کیا بنتے ہیں؟ حال اور ذوالحال۔ ذوالحال. ہاں جی تو سماعیت ذوالحال ہوگا. جی جی اور منہا من جار اور مجرور. ضمیر مجرور جی جار اور مجرور متعلق ہوں گے ظرف ہو کر. جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہو جائیں گے؟ کائنتن کے، ثابتتن کے۔ کائنتن نہیں، حال محذوف. منصوب ہوتا ہے نا، تو پھر جی. اس اعراب کو بھی ہم منصوب ہی پڑھیں گے ترکیب میں۔ سماعیت کائنتن، اب. نہیں کائنتن یا ثابتتن، جو بھی ہم محذوف نکالیں گے وہ حال ہوگا نا۔ اچھا جی. کائنتن حال کے متعلق ہوگا ہاں نہیں متعلق تو منہا. من، ہم اس کو بولیں گے یوں، من حرف جار حاضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ متعلق ہے کائنتن کے یا ثابتتن کے۔ کائنتن محذوف. صیغہ اسم فاعل، ہی ضمیر اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال۔ ٹھیک، اچھا. ہاں من حرف جار حاضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں شبہ فعل یا فعل محذوف ہوتا ہے اس کا متعلق وہاں ظرف مستقر ہوتا ہے، تو کائنتن یا ثابتتن کے متعلق۔ اس میں فائل میں ہی ضمیر اس کا فائل، اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر کیا بن گیا؟ مبتدا. مبتدا۔ جی یہاں پر یہ سماعی یہ تو مرفوع حالت میں ہے، تو نہیں، آپ نے کہا نا ذوالحال کہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ذوالحال تو منصوبات میں نہیں ہے نا، ذوالحال تو کسی میں بھی نہیں، نہ مرفوعات میں ہے نہ منصوبات میں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے جو موضوع ہم نکالیں گے، آپ نے کہا کہ ثابتتن یا کائنتن، وہ تو وہ حال کس ہے، وہ حال ہوگا نا، حال منصوبات میں ہے نا۔ اچھا ہاں لیکن یہ توحید نہیں ہے تو اس کے تابع نہیں ہوتا حال ذوالحال. ہاں بالکل نہیں تابع ہوتا، تو اس لیے ہم ذوالحال کو مرفوع وہی. پڑھیں، جو ہم سے مرضی پڑھیں ہاں. یہ جی. جی جی ویسے اس کو موصوف ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ ایک تو آپ نے بیان کیا نا کہ الف لام آ جائے تو یہ، اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ نارملی اس طرح کی چیزیں ویسے موصوف موصوف بھی صفت کے، بنتی ہیں۔ موصوف صفت کے ترجمے میں نا، موصوف صفت کا ترجمہ فٹ نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت کے ترجمے میں ہمیشہ ایسا ویسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو کہ یہ جو کہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یا ہم کہیں کہ ایسا اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں اس طرح کا ترجمہ اگر لائیں گے تو اس کا مطلب کوئی نہیں بنتا۔ ایسے سمائی جو ان عوامل میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مفہوم فٹ نہیں ہے، مفہوم حال کا بیٹھتا ہے کہ سمائی اس حالت میں کہ وہ انہی عوامل میں سے ہوں، عوامل کے علاوہ کوئی اور لفظ سمائی نہ ہو۔ سمائی تو کئی سارے الفاظ ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی۔ ہاں جی اچھا، یہ مبتدا ہو گیا، اس میں سے آگے أحد وتسعون عاملا. أحد وتسعون یہ ممیز ہے، ہاں عامل جی تمیز ہے. جی جی، عامل تمیز ہے، ماشاء اللہ۔ اور ممیز تمیز جو ہے وہ مل کر خبر بن گئے، جی یا ان کو بھی کہیں متعلق کرنا.
नहीं नहीं, बस खबर होगी, यहाँ तो कोई जार मजरूर नहीं है ना जो मुतालिक होगा किसी ठीक। का। ठीक है जी। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरियाँ होंगी। या खबरिया। वल्कासियत मिनहा। हाँ, अलकियासियत मिन हसबत व अमिला की तरकीब भी नहीं इसी तरह ही है जी, देखें। ठीक है। वाव फिर तफसील है, अलकयासियत जुल्हाल है, और मिनहा जार और मजरूर है, जार और मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए। आ, ये काइनतन। भी कायनत, कायनतन हाल के साथ। और कायनतन में जो या फाइल है जी। वो फेल और जार मजरूर के साथ मिलकर शिबह जुमला होकर हाल। हाल हुए। हम्म, क़ियासियत जुल्हाल का, जी। हाल और जुल्हाल मिलकर मुब्तदा हुआ। जी। सबातो अवामिलिन, सबातो ये मुज़ाफ है, अवामिलिन मुज़ाफ इलैह है। ये वामिलिन नहीं है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? अवामिला। वामिला। तो इसको हम यूं कह सकते हैं जैसे पीछे कहा था। मुज़ाम। हाँ, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह भी कह सकते हैं, और अगर मुकम्मल कर लें तो हम कह सकते हैं सबातु मुमय्यज़ मुज़ाफ, अवामिला मुज़ाफ इलैह तमीज़। अच्छा। ठीक है, यूं हम कह सकते हैं इनको, सीधा सीधा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह भी हम कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तवाब। अच्छा, वो तो मंसूब नहीं होता सर तमीज। होती है मंसूब, माने माने के एतबार से है ये, जी मानवी जी। एतबार से ना, जैसे हम कहते हैं ना। मैं एक मिसाल देखूं। साकिब भाई थोड़ा सा आगे ले जाएं इसको, अगर है किताब मुकम्मल। ये यही रहने दें। ये लफ्ज है इल्तसक मुरूरी। इल्तिसाक कहते हैं मिलने को, मुरूर गुजरने को कहते हैं। मुरूरी माना मेरा। मेरा गुजरना। तो मेरा गुजरना मिला हुआ था। ये मुरूर का लफ्ज यहाँ फेल वगैरह नहीं है, ये मसदर है ना। मुरूर माना गुजरना। तो हम इसको हाँ यूं हाँ। कहते हैं मुरूर मुजाफ या अजमीर मुजाफिले। ये लफ्जी जी। तरकीब है इसकी। हम्म। और मानवी एतबार से हम यूं कहते हैं कि मुरूर मुजाफ या अजमीर लफ्जन मजरूर मुजाफिले मुरूर का, और मानन मरफू फाइल मुरूर का। हम्म। गुजरा कौन है? मैं गुजरा हूं ना। जी। हाँ, तो मानन मरफू है, फाइल है मुरूर मस्दर। तो मानवी एतबार से साथ तज़किरा करने से वो उसकी तरकीब इबारत जो है ना वो मजीद थोड़ी सी वाज़ेह हो जाती है। ये मतलब होता है इसका। इसी तरह नीचे देख लें, ये बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बार फिजार इत्तिखाज मस्दर मुजाफ, कुम ज़मीर मुजाफिले, ये महल्लन मजरूर है या लफ्जन मजरूर है, और मानन मरफू फाइल है इत्तिखाज मस्दर, तुम्हारा बनाना। हम्म। ठीक है जी। जी। हाँ, ये भी उसी तरह की है ये तरकीब भी। ले जाए पीछे से आगे। हवा तो हवा मिला। हाँ जी। तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मिलकर खबर बना। खबर, मुब्तदा मुब्तदा खबर मिलकर मुबतदा जुमला। खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गई। जी। वल मानवियत मिनहा अददान की तरकीब कौन करेंगे जी? आला खान साहब आप देखें। जी उस्ताद जी। वाह तफसीलिया। हाँ, वाह इब्तिदाइया कह लें, वाह आतिफा कह लें, कुछ भी हो सकता है। मानवियतु जो है ये बनेगा जुल्हाल। ठीक है। और मिनहा जार मजरूर जो है ये मुतल्लिक होगा अ, इसमें फाइल काइनतन का। जी। नहीं, यहाँ फेल निकालेंगे। जी। काइनतुन। तन तन। अच्छा, इसमें फाइल काइनतन, और काइनतन में जो जमीर है
हिया वो फाइल, इसमें फाइल हर्फ जार मजरूर के साथ मिलकर शिबे जुमला हुआ, और शिबे जुमला हाल मिलकर जुल हाल मानवियत। हाल नहीं मिलकर, शिबे जुमला खुद ही हाल है ना, तो हम उसको हाल इजाफी तो जी नहीं जी, कहेंगे। शिबे हाँ जुमला हाल जो है वो जुल हाल मानविया के साथ मिलकर होगा मुब्तदा। जी। और अदादान जो है ये खबर, हाँ, खबर मरफू होती है तो इसके रफे की अलामत क्या है हमारे पास? अलिफ नून। अलिफ नून तस्निया का, ठीक है चलिए। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला, ये इसमिया बन गया। ठीक है, इसमें खबरियाँ होंगी। अगली तरकीब भी देखें। ततनव्वउ समाइया मिनहा अला सलासत आशरा नौअन। अच्छा जी। अ, ये ततनव्वउ जो है ये फेल, जी असमायतु ये इसके फाइल होगा, ये फेल है, ततनव्वउ फेल का फाइल। हाँ, लेकिन मुकम्मल करके फिर फाइल होगा ना, अभी ये अधूरा है। जी जी, फेल और ये असमायतु जो है इसको हम फिर जुल्हाल बनाएंगे। जी मिनहा जार मजरूर का, और यहाँ मजूफ मानेंगे अ, उसको शिबे जो ठीक है, शिबे फेल। काइनतन शिबे फेल का, और ये जार मजरूर शिबे फेल हाल हो जाएगा समाइया का। और फिर ये होगा हमारे पास अला जो है हरफ जर। नहीं नहीं नहीं, काफी है ना, अच्छा जुलाल यहीं तक हाल करें, से मिलकर। ये बन जाएगा फाइल, फेल हाँ ततनव्वु का फाइल। ठीक है। और फिर अला सलासता अशरा नौआन, अला जो है ये हरफ जर, जी और सलासता अशरा मुमय्यज नौआन तमीज। जी और मुमय्यज और तमीज मिलकर मजरूर होंगे अला हरफ जार से। ठीक है। तो ये फाइल हरफ जार फाइल और जब मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लग़्व होकर मुतालिक हो जाएंगे ततनव्वउ फेल के। ये क्या होंगे? ततनव्वउ फेल के मुतालिक हो जाएंगे ना। अच्छा सही। और ये हाँ जुमला फेलिया हो जाएगा, जुमला हाँ, फेलिया, फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हो गया। फेलिया हो जाएगा। अब इसका मतलब भी उसी तरह देखें ना, जैसे हमने तरकीब की है कि मुश्तमिल हैं या मुश्तमिल होते हैं कौन? सिमाई, इनमें से 100 में से जो सिमाई हैं वो मुश्तमिल होते हैं। ये ताल्लुक हो गया फेल का अपने फाइल से। अब फाइल को बीच में से निकाल दें आप, तो ताल्लुक जो मुतालिक है इसका तर्जुमा देखें तो हम कहेंगे कि मुतनव्वे होते हैं या मुश्तमिल होते हैं 13 नौओं पर। कौन मुश्तमिल होते हैं? इनमें से जो सिमाई हैं। सही। ताल्लुक समझ आ रहा है कि मुतालिक इसके बनाने की जो कहाँ कहाँ इसका ताल्लुक होगा। तो मुश्तमिल होते हैं इनमें से सिमाई, तो मुश्तमिल किस पर होते हैं? 13 नौओं पर मुश्तमिल होते हैं या मुश्तमिल हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी साथी को, बात समझ आ रही है जी तरकीब? जी आगे ले जाएं जी। साकिब भाई, यहाँ से इबारत पढ़ें इसकी ना, कोई साथी इबारत पढ़े पहले। जी जी सही। मैं कुछ करूं। जी जी पढ़ें। अन्नउल अव्वलु जी हुरूफुन तजुर तजुर्रुल इस्मी नहीं, फेल के बाद जर कभी भी नहीं आता, आंखें फ़क़त बंद करके ज़हन में। व तुसम्मा हाँ, हुरूफन। इसलिए नहीं पढ़ेंगे ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? फेल के बाद जर कभी भी नहीं आता। रूफुन, व तुसम्मा हुरूफन। मेरे ख्याल से अतर साहब को आवाज नहीं आ रही। चल अच्छा
यजुर तजुरुल इस्मु इस्मा फकत इस्मा आगे फूल है, समझ उस्ताद जी, फूल है इसका। यानी कि ये हुरूफुन तजुरुल इस्म फकत व तुसम्मा हुरूफन जारतन वहिया सबअतु सबअत सबअत अशर अशरन अशरा सबअत अशरा, अशरिन नहीं सबा हरफन अशरा। अशरा आपने पढ़ा तो अशरा मुरक्कब बिनाई के दोनों हरफन इसमों पे हमेशा फतह रहे। अलबाउ। ठीक है उस्ताद जी। हरफन अलबाउ लिल इल्साकी जी वहुवा इत्तिसालु शैइ बिशैइ जी इम्मा हकीकतु नहविन नहीं, हकीकतु बिही को कौन द। तफसीर है? इम्मा क्या पढ़ेंगे जी जी इसको, कोई और उस्ताद जी, देखें। इम्मा, हकीकतन। जी हकीकतन हकीकतन, जी नहवु बिही द जी व इम्मा मजाजन नहवु मररतु बिज़ैदिन। जी। आगे इबारत आई शाह अली खान साहब आप देखें, आगे देखें आप शाह अली खान साहब। जी सही, कहाँ से सही? मरर तो बिजई दिन तक पढ़ा है ना अतर साहब ने, आगे। मररत बिज़ैदिन अय अतसक्कु मरवियुन बिमकानिन। जी ऐ जी सही, आवाज आ रही सही? जी आ रही, ये फेल है इल्तसका, इल्तसका। तो इसमें हमजा वसली है ना, तो हम पढ़ेंगे अयिल तसका। बाब इफ्तियाल है ना। जी सही। इल्तसका मरूरी। नहीं मरूर नहीं, लफ्ज मुरूर है ना, मुरूरी। म- मीम के ऊपर पेश पड़ेंगे सही, मुरूरी। जी 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 मुरूर। मुरूरी। हम कहते हैं ना मुरूर जमाना, उर्दू में लफ्ज बोला जाता है मुरूर जमाना, जमाना गुजरने। जी सही। बिमकानिन यक़रबु मिन्हु। बाब नासरा से है। हाँ सही आंसर। यक़रबु यकरूबू, यक़रबु मिन्हु ज़ैदुन। जी आगे। वलिल वलिल इस्तिआनति नहु कतबतु बिलक़लम वक़द तकूनु लित्तअलील नहु क़ौलुहु तआला कौलिही ताला। قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. जी काफी है। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, हदीस शरीफ जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए तेज इबारत हमें दरकार होती है, अच्छी इबारत और तेज इबारत पढ़ना होती है। तो उसकी मश्क इन किताबों से होगी। तो जो इबारत हमने पहले मुकदमे में पढ़ी है वो, या नौ अव्वल से हम शुरू कर रहे हैं ये, या जो आगे आप पढ़ने के लिए आइंदा सबक में तशरीफ लाएंगे, तो उसको ना 8 दफा 10 दफा जितनी दफा ये तेज पढ़ने में आ जाए, फुल तेज पढ़ने में आ जाए, तो उसको आप इस तरह पढ़ेंगे। कोई और साथी इसको तेजी से दोहराते शुरू से। ये हमें खुद ब खुद हमारी जुबान पे इस तरह के अल्फाज की मश्क हो जाएगी। यानी जी जैसे ही हम उस्ताद। सही पढ़ना खुद ब खुद जुबान पे जा रवा हो जाएगा। हमें ये भी नहीं पता होगा सूख क्यों है, लेकिन हम पढ़ रहे होंगे उसको। उसकी वजह ये होगी कि हमें यहाँ रुमानी से उसका तजुर्बा हो चुका होगा। जी जी उस्ताद जी, मैं पढ़ूं। पढ़ें।
حروف تجر الاسم فقط حروف کے تسمى تنوین سے کوئی چیز مانے نہیں نا. حروفن تجر الاسم. حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا. الباء للإصداق صاف. للساق وهو اتصال الشيء بالشيء إما اتصال حقيقة الشيء ہے نا، مضاف الیہ ہے نا، اتصال الشیء. اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد اتسق مروري ایلتصق أجل تسق مروري بمكان يقرب منه زيد زیدون. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى قوله إنكم تعالی. نحن قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب اس عبارت کا ترجمہ کون ساتھی کریں گے جی؟ معاویہ صاحب آپ کر سکتے ہیں؟ خدیجہ صاحبہ. اس کا ترجمہ یہ کون سی صورت ہے؟ نہیں، یہ سورت تو کوئی بھی نہیں ہے نا خدیجہ صاحبہ، یہ تو بیچ میں کچھ آیات آئیں گی، باقی تو یہ اپنی طرف سے بنی ہوئی کتاب ہے نا، قرآن مجید کی تو نہیں ہے نا یہ سورت کوئی بھی. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کر رہی پڑھنے کی، دیکھ رہی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں بس اس کو دیکھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان شیخ صاحب، سلمان احمد شیخ صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں یا کوئی اور ساتھی کر لیں جن کو آ رہا ہے ترجمہ؟ جی استاد سر جی میں کر لیتا میں کروں؟ ہاں، پہلے کون بولے ہیں جی؟ ہوں. جی سر میں نے جی شاہ ولی خان صاحب دیکھیں. جی. النوع اول جو پہلی قسم ہے وہ حروف ہے جو تجر الاسم، جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں جی اور اس کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور اس کی تعداد نہیں، وہی سب لفظی اور لفظی ترجمہ، ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں بامحاورہ خود بخود آ جائے. جی نام رکھا جاتا ہے ان کا حروف جارہ. حروف جارہ کا، اور وہ 17 ہے 17 کیا ہیں؟ حروف، وہ حروف 17 ہے 17 حرف ہیں. جی حرفن. اب یہ وہ کی پہلی قسم بیان کرے کہ ان میں سے ایک حرف البا ہے جو الاس یہ لفظ الصاق. کس با الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق. الصاق. با الساق، الصاق کے لیے آتا ہے. با الساق کے لیے آتا ہے، ہم اور وہ آگے اس کی اتصال ہے. تعریف کر رہے ہیں کہ یہ الصاق کیا ہوتا ہے. جی. وہ اور وہ اتصال ہے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ، ہاں، ایک شے ایک کی چیز کا ملا لینا دوسری چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے اما یعنی یا حقیقتاً جس کی جی. مثال ہے بھی دا، اور یا مجازن جس کی مثال ہے یہ ڈاؤن کا مررت. معنی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بیماری ہے، جی بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جی بیماری کیسے ملی ہوتی ہے کہ ہم بیماری کو دیکھ نہیں سکتے، حقیقتاً وہ مل جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے ہمارے جسم میں. جی. یا جی. یہ اور یا اتصال کیسے ہوگا؟ یا مجازن اس کا ہوگا، میں نے ہاں، یہ مجازن مجازن جیسے کی مثال ہے میں زید سے گزرا، مررت مررت بھی، بزید. جی، میں گزرا زید زید کے پاس سے. میں تو گزرا زید کے زید. پاس سے گزرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں زید گزرا میں اس کو ٹھوکر لگا کے گزرا ہوں. پاس سے گزرنے کا مطلب تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے. تو جی یہ بھی اتصال ہے، لیکن یہ مجازی اتصال ہے، حقیقی ملنا نہیں ہے یہ. جی. تو یعنی یعنی یہ التصق مروری بمکانی، یعنی میرا اتساق اس کے ساتھ ہوا بمکان یقرب. نہیں، یعنی ملا ہوا ہے میرا گزرنا. یہ فائل ہے نا اتصال کا، یعنی ملا ہوا ہے میرا گزرنا. مکان موصوف ہے ایسی جگہ سے کہ قریب تھا اس جگہ کے زید. زید التصق یعنی ملا ہوا تھا میرا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ، ایسے مکان سے کہ قریب تھا اس جگہ کے زید. اور جی. استعانت کے لیے، یعنی مدد کے لیے، استعانت مانا ہاں، مدد طلب کرنے کے لیے. مدد طلب کرنا.
ये बा है ना, बा ये मैंने बताया था शरह में तामिल है ये। तो जो 100 वामिल हैं उन सब की शरह है। तो अब एक हरफ को उसने पकड़ा है बा को, और लंबा खींच के ले जाएगा। बा कई मानों में आता है, कभी किस माना में होगा, कभी किस माना में, कभी किस माना में। तो कहा कि कभी इल्साक का माना देती है, ठीक है, कभी ये इस्तिआनत का माना देती है, यानी मदद तलब करने के बाद, जैसे कतब तो बिलकलम, यानी मैंने कलम से लिखा। हाँ, तो मतलब कलम की मदद से लिखा मैंने जी। और और ये तालील के लिए, वो कहते हैं तालील, तालील कभी के कभी लिए, वक़्त तकूनु, कभी कभी होती है तालील के लिए जी। इसकी मिसाल है अल्लाह के इस कौल में, यानी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिखाज़िकुम इजला, यानी आप हम्म, लोगों ने जुल्म किया अपने आप पर, जी। बछड़े की, बछड़े बित्तिहाज, बछड़े तुम्हारे को, तुम्हारे बछड़े को माबूद बना लेने की वजह से, ठीक है। ये हम की वजह से तर्जुमा बा का कर रहे हैं, तालील का माना दे दिया यहाँ पे। ठीक हो गया जी। इसका इबारत अच्छी सी और इसका तर्जुमा और तरकीब भी आप निकालें, इंशाल्लाह आइंदा सबक में इसको देखेंगे। वक्त हमारा पूरा हो चुका है। किसी साथी का कोई सवाल है तो देखें उस्ताद जी मेरा है सवाल। जी। उस्ताद जी ये जो लफ्ज है वहिया सब आता आशरा पढ़ा जाएगा, जी सब आता शरा। ये उस्ताद जी किस वजह से? आपने पढ़ा था मुरक्कब की जो किस्में पढ़ी थी ना, उसमें एक किस्म थी मुरक्कब बिनाई, जी ठीक है, उस्ताद जी। दो इसमों को एक कर लिया जाता है। तो वहां पढ़ा था मुरक्कब बिनाई के दोनों इसमों पे हमेशा फतह पढ़ा जाता है, ठीक है। सब आता आशरा, ये दो इसमों को एक कर लिया गया, 17 इलादा इलादा इसम है लेकिन माना एक ही मुराद लिया जाता है इनसे। जी उस्ताद जी। हाँ और इम्मा हकीकतन, ये किस वजह से? हाँ, ये जब हम तरकीब देखेंगे तो उसमें हम समझ लगे ये तमीज है ये, ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।